नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहा हूं 8th हाउस की, कुंडली का 8th हाउस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कुछ ऐसा कुछ हो जाए, कोई उपाय मिल जाए जिससे अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हो जाएं, गेन्स हो जाएं, ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे लॉटरी निकल जाए। तो 8th हाउस कुंडली का बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब लोग 8th हाउस से डरते बहुत हैं। लोग कहते हैं 8th हाउस तो मौत का घर है, लेकिन 8th हाउस के बहुत सारे सिग्निफिकेशन माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो आज के वीडियो में बात करूँगा 8th हाउस में अगर आपके कोई प्लेनेट है। और दोस्तों, क्योंकि ये बहुत वीडियो लंबा होगा तो मैं इस वीडियो को 3 सीरीज़ में बात करूँगा आपसे। आज मैं 3 प्लैनेट्स पे आपसे बात करूँगा, अगले सेकंड पार्ट में फिर 3 प्लैनेट्स, और फिर अगले पार्ट में 3 प्लैनेट्स, यानी 9 प्लैनेट्स पे हम 3 अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे। आज ये सीरीज़ का पहला वीडियो है। हम इसके अंदर बात करेंगे सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की। ये 3 ग्रहों की आज बात मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। बाकी 6 प्लैनेट्स जो हैं वो आगे आने वाले सीरीज़ में आएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं खाना नंबर 8 है क्या। हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 8 गुप्त विद्या या रिसर्च का भी माना जाता है। जो आपको सीक्रेट प्रॉफिट्स, कुछ लोग कहते हैं ना हिडन प्रॉफिट्स, अचानक प्रॉफिट्स हो जाएं, उसके लिए 8th हाउस को देखा जाता है। अब आज मैं बात कर रहा हूँ 3 प्लैनेट्स की, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी 8th हाउस के बारे में आप प्रेडिक्शन करने लगें तो 8th हाउस में सिर्फ 8th हाउस में ये नहीं देखा जाता कि 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। हम ये भी देखते हैं कि 8th हाउस का 2nd, 6th और 12th हाउस से क्या रिलेशन बन रहा है। यानी खाना नंबर 8 के बारे में कुछ भी मुंह खोलने से पहले ज़रा खाना नंबर 2, 6 और 12 भी देख लीजिएगा, क्योंकि खाना नंबर 2, 6, 12 और 8 ये चारों आपस में रिलेटेड माने जाते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, खाना नंबर 8 में जो प्लैनेट होता है वो उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है, और खाना नंबर 2 आपके हाउस ऑफ फाइनेंसेस भी माना जाता है। तो अगर नेगेटिव दृष्टि से कोई प्लैनेट देख रहा है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह किसी भी जगह पर जब बैठेगा तो कुछ प्लस पॉइंट्स देगा और कुछ माइनस। इसीलिए लाल किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जितने भी ग्रह दे रखे हैं उनके शुभ फल और अशुभ फल सेम हाउस के लिए दे रखे हैं। यानी बृहस्पति अगर खाना नंबर 1 में है, शुभ है तो ये फल है, अगर अशुभ है तो ये फल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ये कह दें कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में सिर्फ फ़ायदा ही देगा। प्लस माइनस दोनों चीज़ें होती हैं, सिक्के के दोनों पहलू देखे जाते हैं। और खाना नंबर 8 का जो अंतिम फैसला होता है वो खाना नंबर 12 से, हाउस नंबर 12 से माना जाता है। अब आज मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके खाना नंबर 8 में सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति, इन तीनों में से कोई एक प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर खाना नंबर 8 खाली है तो उसके लिए खाना नंबर 2, 6 और 12 देखे जाते हैं। वो जनरल बातें मैं वीडियो में नहीं कर सकता, आप भी समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ बात हो रही है कि अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर सूर्य खाना नंबर 8 में बैठा हुआ है, एक बात ध्यान रखिए, मैंने आज जो ये 3 प्लैनेट्स लिए हैं, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, जब भी ये खाना नंबर 8 में आएंगे इनका फल कैद हो जाता है। मान के चला जाता है कि खाना नंबर 8 में चाहे इनका पॉजिटिव फल हो चाहे नेगेटिव फल हो, वो अब इसके खाना नंबर 8 में ही कैद हो गया। हमें क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी प्लैनेट बुरा फल दे रहा है तो हम खाना नंबर 8 से उसे निकाल लें। कैसे? अब खाना नंबर 8, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं मौत का घर है, कब्रिस्तान है, या कुछ लोग कहते हैं क्रीमेशन ग्राउंड है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए सूर्य खाना नंबर 8 में बैठा हुआ है आपका, अब सूर्य राज दरबार का कारक माना जाता है। और मान लीजिए आप कहते हैं सर सूर्य से संबंधित लाभ चाहिए, सूर्य से संबंधित हमें नुकसान हो रहे हैं। सूर्य क्या है? सूर्य राज दरबार का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है। आपको नौकरी लग नहीं रही या नौकरी छूट गई है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, या सूर्य से संबंधित जितने भी कारक हैं आपको उनसे प्रॉब्लम आ रही। जैसे मान लीजिए हम पिता के लिए भी सूर्य को देखते हैं, इंसान खुद सूर्य माना जाता है और पिता के लिए भी सूर्य देखा जाता है।
तो अगर मान लीजिए आपकी खुद की हेल्थ ठीक नहीं रह रही, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, या आपके फादर के साथ अच्छी नहीं पड़ती, तो और सूर्य है खाना नंबर 8 में, तो कहीं ना कहीं सूर्य खराब हो रहा है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने अभी कहा आपको कि सूर्य राज दरबार का कारक है, तो सूर्य को नियमित तौर पर जल देंगे तो सूर्य के फल पहले तो इम्प्रूव होंगे। दूसरी बात, ड्रेसिंग सेंस का आप खास ख्याल रखिए, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस जो है वो सूर्य से देखी जाती है। आप अच्छे कपड़े डाल के रखेंगे, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, तो सूर्य के फल और इम्प्रूव होंगे। किसी से दान ना लेना, क्योंकि सूर्य राजा है, वो सूर्य के फल को अच्छा करेगा। अब सूर्य के फल बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय आप करिए, तांबे का सिक्का ले लीजिए, 8 दिन लगातार, संडे से रविवार से शुरू करके 8 दिन एक तांबे का सिक्का आप शमशान में जाकर आप वहाँ चाहे दान पेटी में डालाइए, चाहे बाहर से डाल दीजिए, जैसे आपको और सबसे अच्छा रहता है दान पेटी में आप डालाइए। आप चाहें तो इसके साथ कुछ और पैसे डालना चाहें अलग से अपनी श्रद्धा के हिसाब से, वो भी डाल सकते हैं। कोई वहम मत करिए, जब उपाय करें तो ज़्यादा वहम मत करिए। तो एक कार्य तो ये किया जा सकता है, इससे सूर्य के फल आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अब इसी तरह से चलते हैं चंद्रमा पर। मान लीजिए चंद्रमा आपका खाना नंबर 8 में है, चंद्रमा का फल कैद हो गया। अब चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश। अगर लिक्विड कैश से संबंधित आपको दिक्कत आ रही है, चंद्रमा क्या है? माता। चंद्रमा क्या है? मन। चंद्रमा क्या है? हार्ट। अब अगर इन कारकों से संबंधित आपको समस्या आ रही है, और मैं एक बात और आपको बता दूं, जब भी चंद्रमा खाना नंबर 8 में होता है तो व्यक्ति स्ट्रेस और डबल माइंडेडनेस में ज़्यादा रहता है। हाँ, अब इसमें ये देखा जाता है क्योंकि खाना नंबर 8 खाना नंबर 12 को भी अफेक्ट करता है, और खाना नंबर 8 से उल्टी दृष्टि खाना नंबर 2 पे भी आती है। तो 2, 6 और 12 के प्लैनेट्स भी ज़रूर देखिएगा। तो अगर चंद्रमा मान लीजिए ख़राब हो रहा है आपका खाना नंबर 8 के अंदर, तो आप ये कर सकते हैं, आप कब्रिस्तान के अंदर जाएं, वहाँ पर जाकर आप एक बार माथा टेक कर आ गए, शमशान में चले गए, और वहाँ से नल में पानी, नल जो वहाँ लगे होते हैं उनसे पानी भर के ले आइए कांच की बोतल में। वो कांच की बोतल का पानी आप अपने घर पे रखिए, 10-15 दिन बाद उस पानी को बदल दीजिए, यानी दोबारा जाकर ले आइए। और ये कार्य आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, शमशान में नॉर्मली भगवान शिव का मंदिर बना होता है, तो वहाँ जाकर आप दूध चढ़ा दें। शमशान में दूध चढ़ा दिया मंदिर में, या फिर पुजारी को थोड़ा सा दूध का दान कर दिया आपने, तो भी चंद्रमा के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये दूसरा कार्य कर सकते हैं चंद्रमा के लिए। अब आ गए तीसरा, मान लीजिए बृहस्पति आपका खाना नंबर 8 में है। बृहस्पति जब भी खाना नंबर 8 में होता है तो हम कहते हैं आपकी किस्मत भी कैद हुई है खाना नंबर 8 में, तो किस्मत का लाभ नहीं मिल रहा। आप कह रहे हो सर 99 पे जाकर काम अटकने ही अटकने हैं, कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है, और बहुत समय से आप बहुत उपाय भी करे चले जा रहे हैं, आपका बृहस्पति आपको रिजल्ट नहीं दे रहा। तो बृहस्पति को आप बाहर निकालिए। उसके लिए करना ये पड़ेगा कि 800 ग्राम चने की दाल ले लीजिए, 8 दिन लगातार आपको शमशान में जाकर पुजारी जी के हाथ में दे के आनी है। 8 दिन लगातार करना है, यानी 800 ग्राम रोज, और 8 दिन लगातार। शुरू कब से करना है? बृहस्पतिवार से। ये 8 दिन लगातार उपाय करिए, तो जो बृहस्पति के फल हैं आप देखेंगे, बृहस्पति आपकी किस्मत है, तो बृहस्पति के जो किस्मत के लाभ जो आपको नहीं मिल रहे थे, और बहुत बार ये देखा गया है बृहस्पति जब भी खाना नंबर 8 में होगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी स्थिति में अपना राइट प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बृहस्पति को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैंने आसान सा उपाय बता दिया। 800 ग्राम चने की दाल 8 दिन लगातार आप शमशान में दे दीजिए। वहाँ पर पुजारी होंगे, वहाँ पर जो कार्य करते हैं वो होंगे, उनको भी आप दे देंगे तो भी बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और शमशान में जैसा मैंने दूध चढ़ाने की बात करी है, तो वो चंद्रमा के रिज़ल्ट इंप्रूव हो जाएंगे आपके। और इसी तरह से तांबे का सिक्का जब आप चढ़ाएंगे तो सूर्य के, तो मैंने 3 प्लैनेट्स पे आज बात कर ली, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। आने वाली सीरीज़ के अंदर मैं बाकी 6 प्लैनेट्स भी, अगर वो खाना नंबर 8 में हैं, तो किस तरह से आप उसके रेमेडी, इजी रेमेडी करके उसका लाभ ले सकते हैं। खाना नंबर 8 कोई भी प्लैनेट कहीं पर भी बैठा हुआ है तो उसके कुछ नेगेटिव्स हैं तो पॉजिटिव भी हैं, और हमें क्या करना है,
हमें जिस प्लैनेट से पॉजिटिव चीज़ें चाहिए उसके उपाय करने हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।